नमस्कार दोस्त, मैं निशांत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग संविधान के 7वें चरण में पहुंच चुके हैं। मतलब वो चरण, आखिरी चरण, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हमने 180 तक पढ़ लिया था, आज 181 से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं दोस्त। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं सेशन। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता, बी.आर. अम्बेडकर, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जगजीवन राम। 1992-93 प्रश्न है। देखिए दोस्त, इसकी कहानी आपको पहले से पता ही है। हमने 180 क्वेश्चन जब डिस्कस किया तो हमने डिस्कस किया था। आपको कुछ पता है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। क्या? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय जी ही थे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था मेरे दोस्त? तो इसका उद्देश्य था ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या था? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसका जो है इसका उद्देश्य था। इसके बाद आपको पता है भाई, इन्होंने क्या किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की बात करी थी। किसकी? त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय की बात करी थी दोस्त। तो इसको भी थोड़ा सा आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद 1977 का दौर आया। कब? 1977 का दौर आया, 1977। और कौन सी समिति बनी? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनी और इसने क्या किया? द्विस्तरीय की बात करी, द्विस्तरीय पंचायती राज। ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज बने। फिर समीक्षा के लिए जब ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, इनकी समीक्षा के लिए फिर 1985 में जी.बी. के राव समिति का गठन होता है। उसके बाद एल.एम. सिंघवी गठित होती है 1986 में। फिर उसके बाद 1988 में जो है पी.के. तुंगा समिति गठन होता है। तो बेसिकली एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश करने के साथ साथ जो है सारी चीजें आगे बढ़ी। फिलहाल हमसे पूछा क्या गया है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 182 निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? क्या वैशिष्ट्य नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2020 का ये प्रश्न है दोस्त। 2020 का बीपीएससी का प्रश्न। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? 182 नंबर। देखिए दोस्त, स्थानीय मुद्दों में देखिए एक चीज बताएं आपको कि जब भी विकेंद्रीकरण की बात होगी तो एक चीज पहले लाना पड़ेगा आपके अंदर कि भाई आपके अंदर आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास पहले रहेगा तभी तो विकेंद्रीकृत होंगे ना। तो भैया पहली बात, जब विकेंद्रीकरण होता है तो एक चीज पहले आती है, वो होती है स्वायत्तता। आत्मविश्वास पहले से रहता है, उसको लाने की या जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, लोक सहभागिता, लोगों की सहभागिता होगी तभी तो चीजें अच्छी हो पाएंगी। तो ये विशिष्ट है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अब आप इसमें क्या, स्थानीय समुदाय आत्मविश्वास जगाना, कौन भी आत्मविश्वास जगाएंगे आप? ये पहले जगह रहता है। इसीलिए तो जो है जब विकेंद्रीकृत होते हैं तो फिर ये जो है अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, स्वायत्तता सुनिश्चित करते हैं और सशक्त बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका वैशिष्ट नहीं है। आगे बढ़िए दोस्त। 83, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डाट में प्रारंभ की गई थी। हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। प्री 2005 का प्रश्न बीपीएससी का। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? आपको चीज पता है कि भाई जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो एक आपको संविधान का अनुच्छेद 40, भाई अनुच्छेद 40 देखा आपने? अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, या गठन, जिसको आप जो भी कह सकते हैं। बेसिकली इसको मान्यता के रूप में कौन सा अनुच्छेद था? तो ये आपका अनुच्छेद था 40। कौन सा था दोस्त? ये था अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 था। अब क्लियर है? अब देखिए, अब आपको पता है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है।
और ये क्या करती है, ये कहती है पंचायती राज का कौन सा त्रिस्तरीय आरक्षण, त्रिस्तरीय तरीके से लागू करने की बात करती है। ठीक है, अब और आगे क्या कहानी होती है, इसके बाद से जब ये 57 में करती है तो उस 58 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, राजस्थान नागौर कौन जाते हैं भैया, जवाहरलाल नेहरू जाते हैं और क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। और इसके जस्ट बाद जब यहाँ उद्घाटन हो जाता है, उसके जस्ट बाद जो है आपका कहाँ पे होता है दोस्त, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल क्या है, हरियाणा राजस्थान दे रखा है, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 84 नंबर, पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया। पंचायती राज में अगर प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, भी जान लीजिए। आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में 1999 प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब। अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ परिवर्तित हुआ था। ठीक है, तो आपको चीज समझना भैया, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए दोस्त। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव समिति, सरकारिया आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का प्रश्न है। देखिए दोस्त, पहले तो आप कट करिए क्या, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है मेरे भाई, केंद्र राज्य संबंध से है, तो ये तो आप पहले गलत काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है अशोक राय मेहता नहीं था दोस्त, अशोक मेहता कमेटी, तो ये भी ये तो नाम है गलत, इसलिए अब आपके सामने बी और सी दो ऑप्शन बचे हुए हैं। इसमें आपके सामने दो ऑप्शन बचे हैं दोस्त। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए आपको पता है, हमने अभी डिस्कस किया था भाई 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी आपने जाने लिया। इसके बाद 1977 में कौन बनी थी, अशोक मेहता समिति बनी थी। क्या, अशोक मेहता समिति, अशोक राय मेहता नहीं, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था। और इसने पंचायती राज में जो सुधार की बात करी थी जनता पार्टी सरकार ने, तो उसके लिए इसको गठित किया गया था। और ये क्या करती है, ये करती है क्या, 1978 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, 1978 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और कहती है कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने की, ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश इसने करी थी। तो भाई ये तो द्विस्तरीय आरक्षण, द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। फिलहाल अगर आपसे पूछा गया कौन था, तो भैया अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, अशोक राय मेहता नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का प्रश्न है। बताइए भाई इसमें क्या दे रखा है, स्थानीय स्वशासन की बात हो रही है। कौन सा स्थानीय स्वशासन, कौन सम्मिलित कौन उसके क्षेत्र में नहीं आता है? तो भाई जाहिर सी बात है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात अगर होगी तो देखते होंगे जो स्थानीय स्वशासन उसमें हॉस्पिटल के लिए लोग जो है बात करते हैं। स्वच्छता तो उनका भाई जाहिर सी बात है काम ही है वही वाला। ठीक है, उसके बाद जो जनोपयोगी सेवा है, जो भी सेवाएं भारत सरकार की हो या यूपी से या जो भी राज्य सरकार की हो या बिहार सरकार की, जो भी मतलब राज्य सरकार की जो भी सेवाएं हों, उनको कैसे लोगों को लाभ पहुंचाना, उसके विषय में चर्चा करेंगे तो भी जवाब सही है। लेकिन अब भैया आप कहें कि सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, तो भैया ये काम जो है ये नहीं, स्थानीय शासन के बस का नहीं होता है। ये इसके लिए अलग से प्रशासन पुलिस की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो भैया इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? आपको एक चीज पता है दोस्त, सूची की बात कहाँ, हमने आपको अनुसूची बताई थी ना। क्या बताया था हमने, रावेश राजा जन सभा भूपन। भैया यहाँ ये 12, 11, 10, उसके बाद ये है 9, उसके बाद 8 और यहाँ पे आता है 7। मतलब सातवीं सूची में, सातवीं अनुसूची में कितनी सूची की बात की गई है? 3 सूची। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची,
राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है दोस्त, समवर्ती सूची। देखिए दोस्त, अगर कभी भी चर्चा होगी तो संघ सूची पे नियम कौन बनाएगा? भाई केंद्र सरकार। क्या? केंद्र सरकार बनाएगी। इस पे राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सरकार। और इस पे कौन? केंद्र प्लस राज्य। और अगर कभी ऐसा कोई नियम राज्य बना देता है और उसके बाद केंद्र बनाता है तो केंद्र जो है उसमें माना जाएगा कि साहब इसने जो है ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो पंचायती राज सूची का जो विषय है मेरे दोस्त, वो बेसिकली आप देखेंगे राज्य सूची का विषय। किसका? राज्य सूची का। पंचायती राज में चुनाव निर्वाचन जो करना है, कैसे करना है, वो हमारे राज्य डिसाइड करते हैं, केंद्र डिसाइड नहीं करता है। मतलब क्लियर है? तो बेसिकली राज्य सूची का विषय है। जैसे आपसे पूछे शिक्षा की सूची का विषय है तो वो समवर्ती सूची का विषय है। आपसे पूछे रक्षा, शिक्षा समवर्ती, रक्षा संघ। और आपका जो है अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई पंचायत, तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज जो ये लागू है दोस्त, पंचायती राज प्रणाली, ये बेसिकली आपको याद होगा भाई 92वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान माफ करिएगा, 73वां संविधान संशोधन, माफ करिएगा, सॉरी, है ना। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था दोस्त? 1992 में हुआ था। थोड़ा सा वो हो गया था। ठीक है, इसी के थ्रू जो है कितने विषय? 29 विषय के साथ पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। और किस सूची के थ्रू? राज्य सूची। आगे बढ़िए दोस्त, 188। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। केवल तीन, केवल दो और तीन, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, 4। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का प्रश्न है। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है 33% आरक्षण की बात तो कई जगह लागू है, लेकिन जो 50% आरक्षण की बात करेंगे दोस्त, तो आपका बिहार भी 50% की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, बिहार तो दे रहा, फिर आपका उत्तराखंड भी आ गया है, उत्तराखंड में 50% आरक्षण है। आपका यहाँ मध्य प्रदेश भी दे रहा है 50%, और आपका हिमाचल प्रदेश भी क्या कर रहा है? 50% आरक्षण है। इतना नहीं, आपका आंध्र प्रदेश उधर चले जाएंगे, वो भी दे रहा है, केरल दे रहा है, छत्तीसगढ़ दे रहा है, झारखंड दे रहा है, महाराष्ट्र दे रहा है, उड़ीसा दे रहा है, राजस्थान दे रहा है, कर्नाटक दे रहा है, उधर फिर पंजाब चले जाएंगे, फिर ऊपर सिक्किम चले जाएंगे, बगल में तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इस सभी जगहों पर क्या है? 50% स्थान जो पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल इसका डी ऑप्शन से होगा 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 189। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? फिलहाल इसका जवाब हमने दे दिया है आपको। अब इसमें आपको सही बताएं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं दोस्त। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल बात सही है। बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, ये भी बात सही है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये बात गलत है। तो इसमें दो ऑप्शन आपके बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है दोस्त, इस परिप्रेक्ष्य में, बल्कि 2011 के परिप्रेक्ष्य में फिर ये केरल नहीं होता था। ठीक है, तब केवल आपका बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? 61वां संविधान संशोधन बिल, 65वां संविधान संशोधन बिल, 63वां संविधान संशोधन बिल, 64वां संविधान संशोधन बिल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2020 का प्रश्न है। हम सभी लोग खूब रट के बैठे रहते हैं ना कि भाई 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा ही 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ये सारी चीजें घटित हुई थी। ठीक है, तो लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसकी वैधानिक शुरुआत कब से हुई थी दोस्त? वैधानिक शुरुआत कब से हुई थी? ये भी तो प्रश्न बन सकता है, यूपीएसआई में है, ये पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे हालांकि 2020 में पूछा गया है, 2021 में यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो बेसिकली पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो शुरुआत है वो 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। मामला क्लियर है? बेसिकली 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी और इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री के कौन थे उस टाइम? उस टाइम थे राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री, ये भी आपसे पूछ सकता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी थे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको ये भी याद रखना है कि 64वां संविधान संशोधन बिल हुआ था और ये बेसिकली कब पास हुआ, प्रस्तुत किया गया था कब? ये किया गया था 1989 में। कब? 1989 में प्रस्तुत किया गया था और इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत जब कर दिया गया तो ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित न होने के कारण ये क्या हो गया? व्यपगत हो गया। उसके बाद
72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 में संसद के दोनों सदनों में पारित होकर के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में क्या हुआ, अधिनियमित हुआ। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 था, विधेयक था 72, भाई 64वां आया, 64वां के बाद 72वां संविधान संशोधन 72वां संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक था, विधेयक कब आया था दोस्त, 1991 में आया था। और यही बना क्या, यही आगे चल करके बना क्या, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। पिछला हमने डिस्कस किया था ना दोस्त, चलिए बताइए इसका। 73वां 74वां, ये 74वां तो भाई आप हटाओ इसको, ये क्या है, नगर पालिका के लिए, नगर पालिका, नगर पालिका के लिए दोस्त 1993। और मेरे भाई इतना नहीं, आपसे पूछा जाता है इसका विषय कितना, तो इसमें 18 विषय है। ठीक है, चलिए तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें आप 73वां संविधान संशोधन जानते हैं कि भाई जो पहली दफा ये चर्चा की गई थी, तो इसमें जो 73वां संविधान संशोधन ये लाया गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही पंचायती राज संस्थाओं को क्या हुआ था, जो संवैधानिक दर्जा वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, कितने विषय थे, 29 विषय थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, पंचायती राज प्रणाली से। आपको पता है आरक्षण 15 में अनुच्छेद, चुनाव आयोग की नियुक्ति तो भाई 324 329 आप पढ़िएगा इसको। उसके बाद जो है राष्ट्रपति महाभियोग 61 में है। ठीक है, तो ये तो तीनों ऐसे ही गलत हैं। पंचायती राज प्रणाली से 73वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते दोस्त। 193 भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, इनमें से कोई नहीं। सन 2000 का प्रश्न है। देखिए दोस्त एक बार बताएं आपको, पंचायती राज संस्था है, लोकल टाइप की है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर थोड़े समाहित है। जैसे अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के लिए दिया है, तो ये केवल आपको पावर दी गई है जिसे जो अनुच्छेद 138 है, 238, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, अरे माफ करिएगा 137 में है यार, सॉरी। ठीक है, 137 में। ठीक है, तो इसको जुडिशियल रिव्यू, इसको ये पावर नहीं दी गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत ही नहीं आता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 194 भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। ये 1992 क्या है, भारतीय संविधान संशोधन के लिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जाएगा? तो भैया देखो, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि संविधान संशोधन करना है, तो जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही जो है लाया जाए कोई विधेयक। ये आप अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे, संविधान संशोधन के लिए बातें कही गई हैं 368 में। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि जो विधेयक है, जैसे अब धन विधेयक ना हो, धन विधेयक पता लगा है तो वो तो भाई लोकसभा में पेश होगा। बाकी ऐसे नॉर्मली आप ला रहे हैं तो या तो लोकसभा या राज्यसभा। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 195 भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1958 में, 1992 93 का प्रश्न है। बताइए मेरा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? भाई प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लाया गया था। कब? 1951 में, 1951 में लाया गया था। और इसके अंतर्गत ही भाई अनुच्छेद 15 का 1 जोड़ा गया, 19 का 1 जोड़ा गया, 19 का 2 जोड़ा गया, अनुच्छेद 31, 85, 174 और उसके बाद जो 341 42 343 ये सारे 341 सारे जोड़े गए थे पहले उसके द्वारा। तो अनुच्छेद ये जो है पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 196 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां, 50वां, 2005।
देखिए दोस्त, अगर हम सही बात बताएं तो आपको एक चीज तो पता ही है कि सबसे ज्यादा जो संविधान संशोधन में जो है त्रुटिपूर्ण चीजें थी उसको बाहर निकालने का जो काम किया गया, तो बेसिकली एक वाद आपको याद होगा, केशवानंद भारती के वाद, जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में 1973 में केशवानंद भारती वाद, जो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसमें जो कठिनाइयां थी उनको दूर करने के लिए ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1973। भाई इसमें 42वां संविधान संशोधन इसलिए किया गया था कि भाई जो उस केशवानंद भारती केस में जो कठिनाइयां बताई गई थी उनको दूर किया जा सके, और इसमें संसद की शक्ति को इस मामले में निर्णित किया गया था, संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। तो बेसिकली इसमें सुधार करने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया था, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्त। 197। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? एक जीवन राम थे, काका साहब कालेलकर थे, टी.डी. शर्मा थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से 2018 का प्रश्न बताइए कौन सा? पिछड़ी जाति आयोग। ये तो आपको पता ही है पिछड़ी जाति आयोग वाला मामला। भाई पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया कब गया था? तो 29 जनवरी 1953 को हुआ था। कब? पिछड़ी जाति आयोग, पिछड़ी जाति आयोग क्या कहता है इसमें भाई? गठन कब हुआ? गठन कब हुआ और किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? ठीक भैया, गठन कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1953 को। कब? 29 जनवरी 1953 को हुआ था। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है 340 में। हालांकि अब इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है कि भाई ये संवैधानिक जो है वो है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे काका साहेब कालेलकर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 198। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से 2018 का प्रश्न भी है। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? कि भाई जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसका अध्यक्ष जो नियुक्त होता है, तो ये किसके द्वारा? आपको पता है जैसे भारतीय संविधान में 315 से लेकर 323 तक में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां और इसके अलावा उनके गठन, सदस्यों की नियुक्ति आदि जो है उसमें प्रावधान दिए गए हैं। बेसिकली राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। भाई नियुक्ति ये करेगा और ये क्या करेगा? हटाएगा। बिना इसकी अनुमति से ये चाहिए कि हटा ले जाए आप, हटाएगा ये। ठीक है, नियुक्ति ये करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहां से कहां तक है? 315 से 323 राज्य लोक सेवा आयोग की बात जो है ये है 315 से 323 तक। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 199। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण आता है M1, Z1, M3, Z3। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। 2019 का प्रश्न है। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? वीवीपैट। अभी आप देख रहे होंगे, अभी चर्चा में था जो अभी चुनाव हुआ, क्या नाम है, चंडीगढ़ में चुनाव हुआ ना, अभी उसमें बड़ा ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है इस पे, भाई ये तो बहुत ज्यादती हो रही है। बेसिकली अभी निर्वाचन की जो समस्त प्रक्रिया है और उसके जो तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान का निर्वाचन आयोग ये क्या करता है कि भाई इसमें कैसे क्या करना है, ये जो प्रणाली है उसमें पारदर्शिता कैसे ला सकते हैं, उसको सरल कैसे बना सकते हैं, सहज कैसे बना सकते हैं, तो विचार करता रहता है। तो पारदर्शिता दिखाने के लिए या पारदर्शी दृष्टिकोण या उसकी व्यवस्था करने के लिए जो है वीवीपैट का प्रयोग होता है। वीवीपैट बोले तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ये होता है। इसका वर्तमान समय जो मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो बेसिकली वीवीपैट का M3 संस्करण है। कौन सा? M3 संस्करण है। कहाँ पे ऑप्शन भैया? ऑप्शन नंबर सी, M3 संस्करण वीवीपैट का चल रहा है। 2019 का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 200 नंबर। वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है?
यूपीपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2019 का प्रश्न ये भी है दोस्त। बताइए इसका सही जवाब क्या होता है भाई? वरीयता क्रम में पहले कौन आएगा? तो एक चीज तो पता है दोस्त भाई, वरीयता क्रम में केंद्र राज्य सरकार के पदाधिकारी आते हैं बेसिकली। तो हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो भाई अगर बात करेंगे वो जो अधिसूचना जारी हुई थी वरीयता क्रम वाली, तो इसके अनुसार जो 1979 का सूचना, उसके अनुसार जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, और मतलब लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो बेसिकली ये तीनों जो है कॉमन पोस्ट है। क्या है? कॉमन पोस्ट है, ठीक है, मतलब ये एक समान पोस्ट है, ये पहले आते हैं। बात क्लियर है? उसके बाद जो है अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने न्याय क्षेत्र में जो है 14वें स्थान पर रखा गया है और उसके बाद 17वें क्रम पर रखा गया है, और ये लोग जो है ये 9वें क्रम पे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें आपका जो है कौन पहले आता है? उपयुक्त सभी ने, उपयुक्त में से कोई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 201 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे था कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार था वाणिज्य प्रतिबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2022 का प्रश्न। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? बताइए। जो भारतीय संविधान के विषय में कहा गया है, तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि भाई अगर हम 300 की बात कर रहे हैं तो जो जैसे आप एक एक करके हम जैसे महान्यायवादी की बात कर लें, तो महान्यायवादी की भाई 76 में कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात की गई है, तो इसमें तो भाई पहले हट गया। व्यापार और वाणिज्य की बात जो कर रहे हैं, व्यापार था वाणिज्य पर प्रतिबंध, ये बेसिकली निर्बंधन के लिए ये आपका आता है 302 में। इसमें आता है 302 में आता है, अनुच्छेद 302 में आता है। तो अब देखिए, अब इसमें आप चक्कर में फंसेंगे भैया कौन और होगा, तो भाई जाहिर सी बात है सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। सरकारी ठेके की चर्चा कहीं होती नहीं है। मुकदमे तथा कार्यवाहियां जो है ये बेसिकली 300 में है, और इसी में 300 का जब जोड़ा गया, 300 का संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार किसके द्वारा जोड़ा गया था भैया? 46वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन के द्वारा 300 का जोड़ा गया। इसलिए संपत्ति का अधिकार, और एक ऐसा अधिकार है, ये है वैधानिक अधिकार। पहले क्या था? संवैधानिक था, पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया? वैधानिक अधिकार हो गया। ठीक है, वैधानिक अधिकार मतलब विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास आपके दोस्त यहीं तक। आप देख रहे होंगे पंचायती राज और उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे हमने आपको करवाए, और अब मुझे लग रहा है कि आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।